सभी को सादर नमस्ते जी। आइए अध्ययन शब्द को समझने का प्रयास करें और हम अध्ययन में अपनी रुचि किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं या फिर हमारी अरुचि है उस अरुचि को हम रुचि में कैसे बदल सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमें उस कार्य को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। तो बिना किसी उद्देश्य कोई व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता। तो हमारी किसी भी चीज़ में रुचि हो रही है या किसी विषय में अरुचि हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम उस विषय को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे लिए कितना लाभकारी है, और यदि अपने विषय से अलग जा रहे हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा या वास्तविकता क्या होगी कि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसे अध्ययन में रुचि बढ़ाएं। क्योंकि कोई, जैसे हम भोजन करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, पानी पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, और ऐसे ही हमें तरह तरह के चीज़ें करनी होती हैं। वो हमारी रुचि और अरुचि पर निर्भर करता है कि हम उस कार्य में सफलता जो प्राप्त करने जा रहे हैं उसमें हमारी कितनी रुचि है, और जिन कार्यों में हम असफल हो जाते हैं उनमें हमारी प्रायः अरुचि ही रहती है। तो जैसे अध्ययन काल है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, परीक्षाएं होने वाली हैं, या आगे कभी भी भविष्य में जब भी होंगी, तो आप इन बातों का अवश्य रूपेण ध्यान रखें। ये जो बातें हैं ये हमारे जीवन से संबंधित हैं, ये हमेशा हमें काम आएंगी। तो सबसे पहला क्या है रुचि और अरुचि का, कि हम अपने मन को समझ नहीं पाते हैं कि मन क्या चीज़ है। मन हमें इधर भी ले जाएगा, उधर भी लेके जाएगा, और मन को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, साध लिया, वो व्यक्ति फिर सफल हो जाता है अपनी रुचि के अनुसार। तो जैसे मन आपके साथ खेलता है, कभी कहता है इधर चलो, कभी कहता है उधर चलो। किसी का मन ऐसा भी करता है कि अध्ययन करना चाहिए, परीक्षाएं आ रही हैं, लेकिन किसी का मन करता है नहीं, मित्रों के साथ जाना है या पार्टी करनी है, आदि आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें मन मस्तिष्क में दौड़ती हैं। तो कई स्थानों पर जाकर के हम अपने रुचिकर विषयों को करते हैं, और जिससे हमारी जो रुचि है उसमें लग जाती है और उन कार्यों को हम कर बैठते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, मन को हमें चलाना आना चाहिए। जैसे हमें ये बेवकूफ़ बनाता है, कैसे मन भी बेवकूफ़ बनाता है। हम अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ी देर हमने उस विषय में ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया तो तुरंत क्या हुआ, नींद आने लग गई, या फिर और कुछ मैसेज, आजकल तो फ़ोन आती हैं, तो सोशल मीडिया में सभी के लगभग नोटिफिकेशंस आते हैं। तो जैसे नेट तो ओपन रखते हैं तो या फिर वाइब्रेशन हुआ या साउंड आई या रिंगटोन बजी, तो किसी प्रकार का हमें एक प्रकार से सूचना मिली तो हम तुरंत फ़ोन ऑन करते हैं और देखते हैं किसका क्या है, किसका मैसेज आया या फिर क्या नोटिफिकेशन है। जैसे कोई गेमिंग में ज़्यादा हो तो गेम के नोटिफिकेशंस देखते हैं। किंतु ये सब ठीक है, कितना सही कितना गलत है वो एक बात का विषय है। हम जब अध्ययन कर रहे हैं तब हम इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करें, अर्थात ये चीज़ें हमारे उद्देश्य में साधक नहीं हैं, क्योंकि हम पढ़ने बैठे हैं और मन क्या कर रहा है, आपको सोशल मीडिया से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, मोबाइल फ़ोन से या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि आदि जितने भी सोशल मीडिया के साइट्स से हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करता है। किंतु हम मन को चला नहीं पाते हैं, और मन को ना चलाने पाने के कारण हम अपने अध्ययन काल में या फिर हम अपने किसी भी कार्य में हम उसमें सफल नहीं हो पाते। क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव भी किया है, आप लोग भी करते होंगे, कि रुचि का विषय वो कौन निश्चित करता है या कौन निश्चय करता है। एक तो वो देखना चाहिए सज्जनों की दृष्टि से, क्योंकि हम अपनी दृष्टि से देखें कि ये मेरी रुचि का विषय है, ये मेरी अरुचि का विषय है, मुझे इसमें मन नहीं लगता, मुझे मैथ अच्छा लगता है, मुझे साइंस अच्छा लगता है, या फिर किसी को मैथ साइंस नहीं अच्छा लगता, किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं लगती।
और किसी को नैतिक शिक्षा पसंद है, किंतु अलग अलग हमारी रुचि और अरुचि का विषय है। तो देखिए, आपकी रुचि या अरुचि किसी चीज़ में हो रही है तो उसमें आपकी रुचि अरुचि मापदंड नहीं है। उसे हम सामने रख करके नहीं बता सकते कि ये जो रुचि है ये आपकी है, इससे आपको सफलता मिलेगी। अब चाहे वो विद्वानों की दृष्टि से, सज्जन पुरुषों की दृष्टि से, माता पिता की दृष्टि से यदि वो गलत हो तो लेकिन आपकी उसमें रुचि है। अब गेमिंग बहुत सारी चल रही है, तो अब वो माता पिता कह रहे मत खेलो, लेकिन हमारी रुचि उसी में बनी रही है। कौन कहता है कि आपका ध्यान, कंसंट्रेशन कि आपका एक विषय में नहीं होता? अवश्य रूपेण होता है, केवल मात्र पढ़ाई में नहीं हो पाता। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई में नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ने में भी ध्यान देते हैं, उनका पढ़ाई से ही मतलब है, क्योंकि उन्हें जब दिखता है अपना लक्ष्य, मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, ये अचीवमेंट मुझे चाहिए, तो वो उसी में लग जाता है। अब गेमिंग वालों को क्या चाहिए? मुझे इतने लोगों को मारना है, अर्थात मार धाड़ उन व्यक्तियों को पसंद है, तो वो व्यक्ति कभी भी अध्ययन आदि ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, ना ही वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते। तो हम आइए इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम अध्ययन में रुचि बनाएं। तो वीडियो अति ज़्यादा मिनट्स की ना बन जाए, इस उद्देश्य से संक्षिप्त में बताने का मैं प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। आगे जो वीडियोस आपके पास आएंगी उसमें और चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेंगी कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, दिनचर्या हमारी क्या हो, पूरे दिन का शेड्यूल क्या हो, तो उसको फिर हम अगली वीडियो में डालेंगे। किंतु अभी ये बहुत ही आवश्यक है, अध्ययन में रुचि कैसे उत्पन्न करें। तो आप जो दिनचर्या बनाएं उसमें पढ़ने के समय को निश्चित करें, इतने से इतने बजे तक मुझे पढ़ना है। और पढ़ाई के समय क्या होता है, नींद भी आती है और कई तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने बताया कि नोटिफिकेशन आया किसी भी चीज़ का, सोशल मीडिया संबंधित, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का आदि आदि, तो ठीक है, यदि आप उसका अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, कोई अच्छे नोटिफिकेशन आ रहे तब उन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन अध्ययन के समय यदि आप उनका प्रयोग कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आया, किसी का मैसेज आया, तो सबसे पहले आप उन कार्य को कर लीजिए। उन कार्य को करके ही आप फिर अध्ययन के लिए बैठिए। तो अध्ययन जब कर रहे हैं तब ये सारी बाधाएं, ये सब बाधाएं ही हैं, ये हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में साधक नहीं है। इसीलिए इनसे पहले छुटकारा पा लीजिए, उसके बाद फिर अध्ययन में लगिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए। भोजन करते हुए खा रहे हैं, ना भोजन का स्वाद ले पाएंगे। जैसे भोजन करते हुए कुछ टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो ना आप भोजन का स्वाद ले पाएंगे, पता ही नहीं लगेगा क्या है क्या नहीं है, क्या नमक है कितना है, आदि आदि। और सबसे पहली बात क्या है, हमें अपनी दिनचर्या बनानी होगी और इस दिनचर्या में हमें चलना भी होगा। और मुख्यतः क्या विषय है कि ध्यान केंद्रित करना। अब हम ध्यान केंद्रित हम किन विषयों में करते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। कैसे कि हम खेल खेलते हैं, जो प्ले गेम्स होते हैं, या फिर कोई वीडियो गेम भी खेलते होंगे, तो उसमें हम देखते हैं हम अपनी बुद्धि को पूरी उपस्थित रखते हैं वहाँ पर। उसमें बिल्कुल ध्यान हमारा रहता है कि कब कौन आ रहा है, कब किसको मारना है, आदि आदि। लेकिन अब जो हमारी बुद्धि है उसे हम अपनी रुचि के अनुसार कि हमें क्या अच्छा लगता है वो भी देखना है, लेकिन विद्वानों की दृष्टि से भी देखना है, माता पिता जो बड़े अनुभवी लोग हैं उनकी दृष्टि से भी देखना है कि ये क्या चीज़ है, या फिर ये रुचिकारक है या फिर नहीं है मेरे लिए। तो और आगे क्या हमें समझना है कि जो विषय हमारे में रुचि उत्पन्न करें, हम उन विषयों को पढ़ें। अब जैसे एक 10th तक हमारा होता है कि आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 11th 12th में आपका PCM आ जाता है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, तो वहाँ पर फिर चयन के लिए अलग रास्ते आपके पास खुल जाते हैं। तो आप अपने चयन के अनुसार ही, अर्थात रुचि के अनुसार ही विषयों का आप चयन करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन विषयों का हमने चयन कर लिया, अब उस पर ध्यान नहीं दिया, पूरा फोकस नहीं किया, तो हमारी मस्तिष्क की जो क्षमता है, अर्थात मैं इतना पढ़ सकता था लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ पाया, कब ऐसा होता है जब हम अपने अरुचि का काम करते हैं। इसलिए अपनी रुचि को पहचानें
और अध्ययन में रुचि को ज़्यादा महत्व दें। रुचि किसकी दृष्टि से होनी चाहिए? अपने जीवन की सफलता से होनी चाहिए। ये नहीं कि अब मेरी रुचि कहीं दोस्तों के साथ पार्टी में है या व्यर्थ इधर उधर बातें करने में है। आगे और भी वीडियोस आपके पास आएंगी, उसमें ये बताया जाएगा कि हम किन से बचें, कैसे हम अपने जीवन को, विद्यार्थी जीवन को सार्थक करें। तो बहुत से ऐसे प्रसंगों पर हम बात करेंगे। और सबसे मुख्य क्या चीज़ है कि मस्तिष्क की क्षमता को नष्ट करने वाली जितने भी विषय वस्तुएं हैं उनसे हम निश्चित रूप से दूर रहें। अध्ययन चल रहा है, अध्ययन में ध्यान दें। कोई भी मित्र आ गया, अब मित्र को भी हम क्या सिखा देते हैं कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मित्र ने बुलाया तुरंत हम चलेंगे। अरे हम अपने मित्र को भी प्रेरणा दे सकते हैं। किस चीज़ की प्रेरणा? कि अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, आप भी अध्ययन कीजिए। तो ऐसा ही होगा, वो भी फिर अध्ययन के लिए जाएगा। एक दिन आएगा बुलाने, आप फिर ऐसे बोलेंगे और मान लीजिए और थोड़ा बेशर्म टाइप होगा, दोबारा आ जाएगा, तिबारा आ जाएगा। इस प्रकार से वो कितनी बार आएगा? एक ना एक बार तो उसको अपना अपमान महसूस होगा ही, अनुभव होगा ही कि मेरा तो अपमान कर रहा है। तो उस दृष्टि से फिर वो भी पढ़ने लग जाएगा। तो ऐसे हम अपने मित्रों को भी सुधार सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिन्हें मैं कहूँ आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया, और उन्हीं विषय को हम लें जो विद्वानों की दृष्टि में, माता पिता क्योंकि अनुभवी व्यक्ति हैं, महात्मा लोग हैं, उनकी दृष्टि में वो अच्छे विषय हैं। उन विषयों के आधार पर हम रुचि बनाएं और निश्चित रूप से हम अध्ययन में रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझें। आगे और भी आपके समक्ष वीडियोस आती रहेंगी। तो अभी परीक्षा का काल चल रहा है, इसी उद्देश्य से एक वीडियो आपके समक्ष रखी है। इसे आप सुने भी और इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स अवश्य करें। कोई प्रश्न हो तो अवश्य रूपेण पूछें। और जो हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। तो ये वीडियो अर्थात ज्ञान, मुख्य रूप है ज्ञान और आगे बढ़ता जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।